हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्यों कुछ दवाई के ऊपर ऐसे लंबे दाग होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि हफ्ते के कौन सा दिन आप सबसे ज़्यादा दुखी होते हो? और ऐसा कौन सा पद्धति है जिससे मरा हुआ इंसान फिर से जीवित हो सकता है? ये सभी चीज़ें जानने के लिए आज की इस वीडियो को पूरा देखो और अंत में आप कहोगे वाह। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बिल गेट्स या जेफ बेजोस का नाम आएगा। बट अगर पास्ट की बात करें तो यहाँ पर मामला कुछ और ही था। अभी दुनिया के सबसे अमीर लोग पहले के अमीर लोगों के इतना सा बराबर भी नहीं था। अब इस लिस्ट को जरा ध्यान से देखो। द वेल्थिएस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स, यहाँ पर पहले नंबर पर है अगस्टस कैसर। इनका जो नेट वर्थ था वो था $4.6 ट्रिलियन। उसके नीचे है जैकब फोगर, जिसका नेट वर्थ है 400 से 500 बिलियन डॉलर। और इसके नीचे मनसा मूसा, जिनका था 400 से 415 बिलियन। मतलब अभी जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है जेफ बेजोस, जिनका नेट वर्थ है 116.9 बिलियन। उससे 40 गुना ज़्यादा पैसा था अगस्टस कैसर के पास। तो है ना चौंकाने वाली बात। अब आप सभी ने देखा है कि कुछ दवाई के बीच में ऐसा लंबा सा एक दाग होता है। ये क्यों होता है और ये किस काम में आता है, क्या आप जानते हैं? बहुत से बड़े बड़े कंपनीज हाई डोज की दवाई प्रस्तुत करता है और उन दवाइयों को अक्सर डॉक्टर अपने पेशेंट्स को आधा लेने को प्रिस्क्राइब करते हैं। इन दवाई के ऊपर दिया ये लंबा सा दाग इसलिए होता है ताकि पेशेंट्स उस टैबलेट को आसानी से आधा करके ले पाए। अब सारे दुनिया में जहां इंसान के मरने के बाद इंसानी जीवन खत्म हो जाता है, वही कुछ अमेरिकन वैज्ञानिकों का दावा है कि इंसानी शरीर को मरने के बाद भी जिंदा किया जा सकता है। उनका कहना है कि इंसानी शरीर को मरने के तुरंत बाद अगर एक डीप फ्रीजिंग मशीन में रखा जाए तो मरने के बहुत दिन बाद भी उस इंसान को फिर से जिंदा किया जा सकता है। हाँ दोस्तों, इस प्रक्रिया का नाम है क्रायोनिक्स। इस टेस्ट को सबसे पहले किया गया था एक खरगोश के ऊपर और वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट से जाना गया है कि उस खरगोश के ऊपर किया गया वो टेस्ट सफल हुआ था। अब इस प्रक्रिया को सुनने में बहुत सा उटपटांग सा लगता है, तो इस प्रक्रिया की सच्चाई को मानना या ना मानना मैं पूरी तरह आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अब आप मुझे जरा अच्छी तरह से सोच के ये बताओ, हफ्ते के कौन सा दिन आप सबसे ज्यादा दुखी होते हो? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, सुनो। वो दिन है मंडे। एक रिसर्च में ये पता चला है कि मंडे को लोग सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि मंडे से सबका अपना अपना काम शुरू हो जाता है और ज़्यादातर ज़रूरी सभी काम और काम के जगह पे लाइन मंडे को ही सबसे ज़्यादा होती है। और एक रिसर्च और भी है जो ये बताता है कि महीने की 3rd वीक के मंडे को आप सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड या दुखी होते हो, क्योंकि तब आपके जेब में पैसा कम होने के साथ साथ आपके काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब एक मज़ेदार फैक्ट सुनो। क्या आपको पता है कि एक ह्यूमन न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में 300 हड्डियाँ होती है, जबकि एक एडल्ट इंसान के अंदर सिर्फ 206 हड्डियाँ ही होती है। ये इसलिए होता है कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी से वो बड़ा होता है तब उसके जो नरम हड्डियाँ होती है वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक एज के बाद वो जाके 206 हड्डी में बदलता है। सो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स डेली जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दो। और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमें फ्यूचर कंटेंट बनाने में उत्साहित करो और ये वीडियो शेयर करके अपने सभी दोस्तों को भी दिखाओ। धन्यवाद।